नमस्कार दोस्तों, एग्जाम नगर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी, जिसका पहला टॉपिक है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा या आपने सोलर सिस्टम को देखा होगा। चलिए जानते हैं सोलर सिस्टम में आखिर होता क्या है। सोलर सिस्टम में आपको सन दिखेंगे, उसके अलावा प्लानट दिखेंगे, प्लानट के अलावा आपको एस्ट्रॉयड दिखेंगे, मेटेरॉइड्स दिखेंगे, मून दिखेंगी, सैटेलाइट दिखेंगी और तरह तरह के प्लानट देखने मिलते हैं। अभी हमारे यहाँ 8 प्लैनेट हैं, इसके पहले 9 प्लैनेट थे, बट प्लेटो को हटा दिया गया है किसी कारणवश। वो हमें आगे जानने मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो आपको कभी कभी मून को देखते हैं तो ऐसा लगता होगा कभी मून पूरा है, कभी आधा है, कभी उससे कम है या कभी बिल्कुल ही नहीं है। तो ये मून का चेंजेस होते रहते हैं क्योंकि मून हमारे अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है, तो जब फुल मून होता है तो हम उसको पूर्णिमा बोलते हैं और जब बिल्कुल मून नहीं होता है तो उसके लिए हम अमावस्या बोलते हैं। अमावस्या के साथ साथ या न्यू मून बोलते हैं क्योंकि उसी से फिर धीरे धीरे एक एक स्टेप करके मून बढ़ता जाता है और बढ़ते 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 वो पूर्णिमा तक पहुंच जाता है। ठीक है, अगर हम सेलेस्टियल बॉडी की बात करें तो सेलेस्टियल बॉडी किसे बोलते हैं? देखिए, सेलेस्टियल बॉडी उनके लिए बोलते हैं जो जैसे कि द सन हो गया, हमारी मून हो गई, और जो जो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में या नाइट स्काई में हमें देखने मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम सेलेस्टियल बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। ये हो गई सेलेस्टियल बॉडी। अब एक इंटरेस्टेड क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज स्टार, जो हमें रात में स्काई में चमकते हुए दिखाई देते हैं। और सन है, वो भी एक स्टार है, मगर वो तो बहुत ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है क्योंकि वो हमारे अर्थ के बहुत पास है, इसलिए वो हमें बहुत अच्छे से दिखाई देता है और उसकी एनर्जी हमें बहुत ज़्यादा लगती है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर स्टार होते क्या हैं। स्टार एक बहुत बड़ी बॉडी होती है, इतनी बड़ी कि अर्थ से कई गुना ज़्यादा, और उसके साथ साथ बहुत बड़ी के साथ साथ बहुत गर्म भी होती है क्योंकि उसके अंदर कई प्रकार की गैसें, हाइड्रोजन हीलियम गैसेस आपस में रिएक्शन करती रहती हैं जिसके कारण उससे हमारी गैसें निकलती हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है इसका एक डेफिनेशन के बारे में पर जानेंगे। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट। उनके पास खुद की एनर्जी होती है, खुद की हीट होती है। जिसके पास खुद की हीट और खुद की लाइट होती है उसे हम स्टार बोलते हैं। जैसे सन है तो सन भी स्टार है, और बाकी बहुत सारे स्टार आपको रात में देखने मिलते ही होंगे। चलिए इसके आगे हमारा एक दूसरा टॉपिक है, उसका नाम है कॉन्स्टेलेशन। अगर आपने रात में कभी कभी जैसे गांव के इलाके होते हैं, गांव में तो बच्चे बाहर ही सोते हैं, तो उसको आपको देखने मिलता होगा कि कुछ स्टार कुछ पैटर्न बना रहे हैं, कुछ पैटर्न बना रहे हैं। देखिए ऐसे पैटर्न बना रहे हैं, देखिए ये पैटर्न बन रहा है और उसके साथ साथ आपको और पैटर्न दिखाते हैं। देखिए ये पैटर्न बन रहा है और उसके अलावा एक ऐसा पैटर्न बनना है। तो तरह तरह के स्टार अपने अपने एक पैटर्न बनाते हैं, उन्हीं पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। इसके बारे में अगर एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो अर्सा मेजर्स हो गया, सप्तऋषि हो गया। सप्तऋषि क्या है? जो सात सात स्टार हैं वो अपना एक पैटर्न बनाते हैं, उसको हम सप्तऋषि बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ है पोल स्टार। पहले के ज़माने में कहते थे जिस तरह पोल स्टार रहेगा उस साइड नॉर्थ साइड रहेगी, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन रहेगा। वो क्या करते हैं? नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेशन करते हैं। पोल स्टार हमेशा एक ही पोजीशन पर नॉर्थ में बना रहता है, तो वो हमें नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे सोलर सिस्टम में है वो है हमारे प्लानट। प्लानट, अब सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए। अभी हमने स्टार पढ़ा था, उसमें क्या देखा था कि स्टार की खुद की हीट, खुद की लाइट होती है। बट प्लानट में ऐसा नहीं होता है। प्लानट में क्या होता है? ना खुद की हीट होती है ना खुद की लाइट होती है। ये हीट और लाइट किससे प्रदान होती है? हमें स्टार के द्वारा प्रदान होती है। हमें किससे मिलती है? हमें सन से मिलती है। उसको हम क्या बोलते हैं? प्लानट। ये प्लानट वर्ड कहाँ से लिया गया है? प्लानटाई से लिया गया है, जिसका नाम है बंडरर। बंडरर मतलब घूमने वाले प्लानट, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। वो किसके चक्कर लगाते हैं? हमारे सन के चक्कर लगाते हैं। सन क्या है? स्तर है, एक जगह पर है, मगर प्लानट उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। उनको हम प्लानट बोलते हैं। कुछ प्लानटों को देखते हैं तो उनकी खुद की मून भी होती हैं। उनकी मून मतलब उनकी खुद की सैटेलाइट होती हैं, नेचुरल सैटेलाइट होती हैं, जो क्या करती हैं? उन प्लानट के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं। ठीक है, अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें, सोलर सिस्टम में क्या होते हैं? सन होता है, 8 प्लैनेट होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, कुछ सेलेस्टियल बॉडी होती हैं लाइक एस्ट्रॉइड होते हैं, मेटेराइड होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं?
सोलर सिस्टम बोलते हैं। अब सब सोलर सिस्टम का सबसे मेन पार्ट कौन होता है? हमारा सन होता है। मेन फैमिली क्या होती है? सन। आपने सन को देखा ही होगा, इसको इस तरह कुछ होता है, संजय सन, इसके एनर्जी निकालते हैं ऐसे, ठीक है। अब सन के बारे में जानते हैं। देखिए सन के बारे में सबसे पहली बात है कि बहुत ज़्यादा हीट हॉट गैसेस से बना हुआ है। हॉट गैसेस से नहीं बना है, मतलब कि हाइड्रोजन हीलियम से बना हुआ है और एक दूसरे से मिक्सअप रहते हैं। इससे रिएक्शन के कारण वो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकालती है, ठीक है। हमारे लिए जो अर्थ है उसके लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट कौन है? वो हमारा सन है। अगर 1 मिनट के लिए सन की हीट ना आए तो हमारा पृथ्वी है जो बर्फ बन जाएगी पूरे तरीके से। कितने किलोमीटर दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर? 150 किलोमीटर दूर है। देखिए आप सोचते होंगे ये स्टार तो बहुत सारे हैं, बट सन की हीट क्यों मिलती है? क्योंकि सन हमारे बहुत पास है। बाकी प्लानटों के बाकी स्टारों के मुकाबले सन हमारे बहुत पास है। अगर अब प्लैनेट की बात करते हैं तो कितने प्लैनेट हैं? 8 प्लैनेट हैं। कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। जिसमें जुपिटर सबसे बड़ा है, मरकरी सबसे छोटा है। अब देखिए आपके लिए सोलर सिस्टम दिखाते हैं। एक ये रहा सोलर सिस्टम, सन, उसके बाद मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न। सैटर्न की तरफ देखिए आपको क्या दिख रहा है? एक चक्कर लगाते हुए कुछ दिख रहा है, उसे वो ड्रेवरीज हैं, मतलब कि जो छोटे छोटे पदार्थ रहते हैं उनसे बनी हुई एक चक्कर, गोल चक्कर, एक रिंग टाइप बनी हुई है। उसके आगे आपको यूरेनस दिख रहा होगा, उसके अराउंड में भी थोड़ी सी रिंग दिख रही होगी। उसके आगे आपको नेपच्यून दिख रहा होगा, उसके आगे उसके अराउंड में इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। ये हमारे सन की तरफ चक्कर लगाते हैं, एक फिक्स पाथ पर लगाते हैं। फिक्स पाथ पर मतलब कि एक ऑर्बिट के फिक्स पाथ पर वो अपना चक्कर लगाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। अब आपके लिए मैंने बताया था कि पहले 9 प्लैनेट थे, बट अब 8 प्लैनेट हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि जो प्लेटो था उसको प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया है। क्योंकि कुछ प्लैनेट की कैटेगरी होती हैं, कुछ उनके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। अगर कोई प्लैनेट रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर पाता है तो उसको प्लैनेट की कैटेगरी से हटा देते हैं और उसको किस कैटेगरी में रखते हैं? ड्रफ्ट प्लैनेट में रख देते हैं। मतलब कि वो प्लैनेट तो है बट प्लैनेट जैसा नहीं है, प्लैनेट के रूप का है, ठीक है दोस्तों। तो 2006 में प्लेटो को हटा दिया गया था। अब हमारे प्यारे अर्थ के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर हमारे लिए क्या है? लाइफ पॉसिबल है। जानते हैं कैसे लाइफ पॉसिबल है। देखिए साइज के हिसाब से कौन सा? 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। क्यों? और ये थोड़ा सा पोल पर चपटा हुआ है, मतलब कि थोड़ा सा फ्लैटर्ड है। उस कारण कौन सा शेप है इसका? जियोड। जियोड मीन्स हर अर्थ के जैसे जितने भी शेप हैं उनको हम जियोड बोलते हैं। अब देखिए आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जाननी है कि भाई अर्थ पर जीवन क्यों है। देखिए सबसे मेन चीज़ क्या है? जो अर्थ है जाना ना सन के जाना पास है ना सन के जाना दूर है, तो एनर्जी उसको एक प्रॉपर मात्रा में मिलती है। ना ज़्यादा ठंडी है ना ज़्यादा गर्म है। वाटर, एयर विच इज़ वेरी इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, वो सब चीज़ें आपको वहाँ देखने मिलती हैं। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी हमारे यहाँ बहुत प्रॉपर मात्रा में है। देखिए लाइफ सपोर्टिंग ऑक्सीजन जिसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारे इधर 20.8% है। अब ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे यहाँ वाटर भी है। वाटर इतना ज़्यादा है कि उसके कारण हमारे प्लानट को क्या बोलते हैं? हम ब्लू प्लानट भी बोलते हैं। कौन सा प्लानट बोलते हैं? ब्लू प्लानट बोलते हैं। अब हम मून की बात करते हैं। मून क्या है? हमारा सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, जो हमारे पृथ्वी की तरफ चारों तरफ चक्कर लगाता है। कितने डे में लगाता है? 27 डे में। कितने डे में कंप्लीट करता है? 27 डे में एक चक्कर करता है। और साथ ही साथ एक चीज़ जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है, 27 डे में हमारे अर्थ का चक्कर लगाता है। साथ ही साथ 27 वो खुद की एक्सेस पर भी चक्कर लगाता है। जैसे अर्थ की एक्सेस पर कितने घंटे लगते हैं? 24 घंटे लगते हैं। उसी प्रकार मून का चक्कर लगाने में मून को कितने टाइम लगता है? 27 डे लगते हैं। इसी इसी कारण हम सिर्फ मून का एक ही पार्ट देख पाते, कभी हम उसका पीछे का हिस्सा नहीं देख पाते हैं। उसके अलावा कितने किलोमीटर दूर है? 3,84,400 किलोमीटर हमसे दूर है, ठीक है। कितना है? 1/4 है, मतलब कि अर्थ के मुकाबले 1/4 है। कौन है? मून। बहुत ज़्यादा छोटी तो नहीं है बट इतनी नहीं है कि अर्थ से 1/4 है, ठीक है। और एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, एक सैटेलाइट होते हैं और एक ह्यूमन मेड सैटेलाइट होते हैं। जो सैटेलाइट होते हैं वो नेचुरल होते हैं, कुछ नेचुरल सैटेलाइट होते हैं। अब सैटेलाइट होते क्या हैं? सैटेलाइट वो होते हैं जिस तरीके से, मतलब आपको दिखाया ये तो बताया जाएगा, सैटेलाइट वो होते हैं जिस तरीके से प्लानट सन का चक्कर लगाते हैं उसी तरह सैटेलाइट प्लानट का चक्कर लगाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं। कुछ ह्यूमन मेड सैटेलाइट हैं, इंसानों की सुविधा के लिए सैटेलाइट बनाई गई हैं कि जिससे हमें
अर्थ के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाए, कहाँ क्या है, मैप के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए। रडार सिस्टम बनाए गए हैं, इसलिए कुछ सैटेलाइट जैसे कि इनसैट, IRS, एडुसैट, ये तरीके सैटेलाइट ह्यूमन द्वारा छोड़ी गई हैं, जो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एस्ट्रॉइड की। एस्ट्रॉइड की अगर बात करें, स्टार के अलावा, प्लैनेट के अलावा, देयर आर नमरस टिनी बॉडी, बहुत छोटी छोटी बॉडी हैं। ये कहाँ पर बॉडी है मैं बताता हूँ आपके लिए। जैसे कि ये हो गया हमारा सोलर सिस्टम, यहाँ आपको मार्स दिख रहा होगा और यहाँ दिख रहा होगा जुपिटर, इसके बीच में एक बेल्ट बनी हुई है, उस बेल्ट में एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं। देखिए, ये हो गया हमारा मार्स की ऑर्बिट हो गई, ये हो गई हमारी जुपिटर की ऑर्बिट हो गई। इसके बीच में आपको यहाँ देखने मिलेंगे, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बेल्ट के रूप में एक बेल्ट दिखाई जाएगी। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, एस्ट्रॉइड बोलते हैं, एस्ट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, अब हम मेटेरॉइड की बात करते हैं। ठीक है, अब हम मेटेरॉइड की बात करते हैं। मेटेरॉइड क्या है, जो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, मूव अराउंड द सन। देखिए, अब जैसे कि आप मान लेते हैं ये हमारा सन है, तो इसके चारों तरफ यहाँ मेटेरॉइड ऐसे घूम रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं। कभी कभी जैसे कि ये हो गया हमारा प्लानट, तो इसके रडार में आ जाते हैं, इसके ग्रेविटेशन फोर्स में जाते हैं, और कभी कभी प्लानट से टकरा भी जाते हैं। और प्लानट से टकराते हैं तो कभी कभी झील बन जाती हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी गैलेक्सी की। गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी मतलब स्टार, स्टार मतलब गैलेक्सी, मतलब जितने ज़्यादा स्टार वही गैलेक्सी बन जाती है। तो हमारी गैलेक्सी को क्या बोलते हैं हम, आकाशगंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आकाशगंगा बोलते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे आकाश में गंगा बह रही है। गैलेक्सी ऐसा लगता है जैसे, देखिए ये रहे स्टार, ऐसा लगता है गंगा जैसे बह रही हैं, इसलिए उसको क्या नाम दिया है, आकाशगंगा बोलते हैं। और बाकी गैलेक्सी में क्या बोलते हैं उसको, हम मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। तो हम किस गैलेक्सी में रहते हैं, हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी रहते हैं। और जब यही गैलेक्सी मिलकर, एक गैलेक्सी, दो गैलेक्सी, चार गैलेक्सी, पांच गैलेक्सी, गैलेक्सी गैलेक्सी मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा यूनिवर्स बनाते हैं, पूरा यूनिवर्स बनाते हैं। हमें अपने बारे में, यूनिवर्स के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या बनाते हैं, देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सी दैट मेक द यूनिवर्स। और उन गैलेक्सियों से मिलकर क्या बनता है, हमारा यूनिवर्स बनता है। क्या बनता है, यूनिवर्स बनता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का एक पहला चैप्टर खत्म होता है। अगर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आज का जो क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, वो है B नंबर का, विच इज द नियरेस्ट प्लानट टू द सन। सन के सबसे नियरेस्ट प्लानट कौन सा है, इसका आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। उसके लिए आपको कमेंट में इसका आंसर लिखना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।